तो हेलो गाइस, फायर फियोनिक्स में आपका वेलकम करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से मुयस्सर हो सके। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एक सीक्रेट रूम को दिखाते हैं जहां पर शाओयन बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और तभी शाओयन अपनी आंखें धीरे से खोलता है और अपनी चेस्ट की तरफ देखता है जहां पर वो डीमन स्पोर्ट का निशान बना हुआ था। फिर शाओयन उस निशान को देखकर कहता है फिर मुझे किसी थर्ड टाइप हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा। और माना कि शाओयन के पास बोन चिलिंग फ्लेम मौजूद है पर वो इसको रिफाइन नहीं करेगा क्योंकि मास्टर की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस पर लगी हुई है। और फिर शाओयन कहता है कि अगर मैंने इसको रिफाइन कर लिया और अपने पास रख लिया तो मास्टर को कैसे ढूंढ पाऊंगा। तो शाओयन कहता है कि मुझे अभी किसी दूसरी हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा ताकि मैं इस पॉइजन स्पोर्ट को रिफाइन कर सकूं और इसको रिफाइन करने से मुझे बहुत फायदा होगा। और ये डीमन पॉइजन स्पोर्ट शाओयन को पिछली लड़ाई में शेवियान ने दिया था जब वो लड़ा था। और तभी शाओयन अपनी स्टोरेज रैंक से एशियन मैप के हिस्से निकाल कर देखता है जो टुकड़ों में थे। उनमें से जो 2 टुकड़े थे वो शाओयन को मास्टर की हेल्प से मिले थे और तीसरा शाओयन ऑप्शन हॉल से वान लाओ के बेटे से लड़कर लिया था। और अब शाओयन उनमें के टुकड़ों को जोड़ने लगता है और उसमें देखता है कि एक ब्लैक लोटस बना हुआ था और ये ब्लैक लोटस और कहीं नहीं प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम थी जो 3rd रैंक पर आती थी। अब शाओयन के पास जो दोनों अपनी फ्लेम्स थी ग्रीन कोर लोटस फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम, और जब शाओयन अपनी इन दोनों फ्लेमों को मर्ज कर लेता था तभी वो फ्लेम मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को टक्कर दे पाती थी। तभी शाओयन सोचता है कि मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम इतनी खतरनाक है तो प्यूरिफाइंग डीमन लोटस तो ये फ्लेम कितनी खतरनाक होगी। अभी शाओयन अपनी पुरानी यादों में चला जाता है जहाँ उसके मास्टर ने बताया था तो मैं इन टॉप 5 फ्लेम में से किसी एक फ्लेम को लेना चाहता था लेकिन टॉप 5 फ्लेम में से तो छोड़कर मैं टॉप 10 फ्लेमों से भी किसी एक को नहीं ले पाया था और तभी जाकर मैं बोन चिलिंग फ्लेम को ले पाया था और इसको रिफाइन करने से भी मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि किसी भी हेवनली फ्लेम को पाना कितना मुश्किल है। और अब शाओयन मास्टर की पुरानी यादों से वापस आ जाता है और शाओयन उठकर एक टेबल के पास आता है जहाँ पर वो एंशिएंट मैप के टुकड़े पड़े हुए थे और शाओयन इन एंशिएंट मैप के टुकड़ों को अपनी स्टोरेज रैंक में रख लेता है और फिर सोचता है कि भी मैं इस एंशिएंट मैप के चौथे हिस्से को कैसे ढूंढ पाऊंगा। और अगर किसी को पता चला कि मेरे पास इस फ्लेम के 3 हिस्से हैं तो सब इसको छीनने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे और फिर मुझे इन सब से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी शाओयन को जियान एकेडमी की याद आती है और ये वही एकेडमी है जहाँ पर हमारे हीरो को फॉलन हार्ट फ्लेम मिली थी। और तभी शाओयन को एल्डर सुकियान की याद आती है और ये वही एल्डर है जिसने शाओयन को फॉलन हार्ट फ्लेम को पाने में हेल्प की थी। और इस एल्डर ने शाओयन को ये भी कहा था कि तुम फॉलन हार्ट फ्लेम तो यहाँ से रिफाइन करके ले जा रहे हो लेकिन 6 महीने या 1 साल बाद इसके क्लस्टरों को तुम्हें भरना होगा। कैसे भरना होगा? अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से, ताकि हमारे स्टूडेंट इसमें कल्टीवेशन कर सकें और अपनी पावर बढ़ा सकें। और शाओयन अपनी पुरानी यादों से वापस आता है और कहता है कि एल्डर सुकियान से अच्छा और भरोसेमंद आदमी और कल कौन हो सकता है। और क्या पता कि एल्डर सुकियान मेरी हेल्प कर दे इस नई फ्लेम को ढूंढने में। और अगर उन्हें कुछ नहीं भी पता हुआ तो वो एक लाइट डोजों तो बन ही चुके होंगे और क्या पता कि वो इस डीमन पॉइजन स्पोर्ट के बारे में कुछ जानते हो और मेरी हेल्प भी कर दे। हेल्प कैसे करेंगे भाई? जियान एकेडमी के हेडमास्टर को कहकर। और तभी शाओयन उठकर रूम से बाहर आता है और तभी शाओयन क्वीन मेड्यूसा को अपना प्लान बताता है कि मैं अब ब्लैक कान रीजन जा रहा हूँ। जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि क्या तुम सच में ब्लैक कान रीजन जैसी खतरनाक जगह पर जा रहे हो? जिस पर शाओयन जवाब देता है कि हाँ। जिस पर क्वीन मेड्यूसा जवाब देती है कि तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए चलूंगी तुम्हारे साथ। जिस पर शाओयन कहता है ये तो और भी अच्छी बात है लेकिन तुम तो जानती हो कि यांग अलायंस और स्नेक ट्राइब की सेफ्टी के लिए किसी को तो यहाँ रुकना होगा और मुझे सिर्फ तुम पर ही यकीन है। अभी शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया के पास जाता है और उनको अपना प्लान बताता है जिस पर लिटिल जिया कहती है कि वो जियान एकेडमी का बुढ़ा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा और मैंने भी इस बुढ़े को एक ही बार देखा है जियान एकेडमी में। जिस पर शाओयन लिटिल गर्ल जिया की बात सुनकर कहता है फिर भी मुझे एक बार ट्राई करना होगा। जिस पर क्वीन मेड्यूसा और शाओयन के पास आकर बोलती है कि क्या तुम सच में ब्लैक कान रीजन जैसी जगह पर जा रहे हो? जिस पर शाओयन क्वीन मेड्यूसा को कहता है कि हाँ और मुझे 1 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है जियान एकेडमी से जाते हुए। जो मैंने जियान एकेडमी के बड़े बड़े क्लस्टर को अपनी फ्लेम से भरा था वो अभी तक तो खाली हो गए होंगे और एल्डर सुकियान मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। जिस पर क्वीन मेड्यूसा शाओयन की ऐसी बात सुनकर उदास हो जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेड्यूसा को ऐसे उदास होता हुआ देखकर शाओयन के पास आती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ब्लैक कान रीजन जैसी जगह पर चलूंगी और अगर मेरी पॉइजन बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मैं इसे कैसे कंट्रोल करूंगी और तुम्हें आने में बहुत सा टाइम लग जाएगा इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर शाओयन कहता है कि तो चलो अब मुझे भी 2 एक्सपर्ट की कंपनी मिल जाएगी। जिस पर क्वीन मेड्यूसा शाओयन की तरफ आकर बोलती है कि तुम यहाँ से कब जाओगे ब्लैक कान रीजन की तरफ? जिस पर शाओयन कहता है कि हम यहाँ से कल जाएंगे। इस प्रोटेक्टर टाई के मुंह से सब इंफॉर्मेशन निकलवानी है हॉल ऑफ सोल के बारे में। अब शाओयन अपनी स्टोरेज रैंक से वो
जेट की बोतल निकालता है जिस पर फॉलन हार्ट फ्लेम की शील्ड चढ़ी हुई थी। और अब शाओलिन इस बोतल को खोलने से पहले अपने रूम में फॉलन हार्ट फ्लेम की एक इनविजिबल शील्ड बना लेता है। और अब शाओलिन उस जेट की बोतल को खोलता है जिसमें प्रोटेक्टर टाई की सोल मौजूद थी। अब जैसे ही प्रोटेक्टर टाई की सोल उस जेट की बोतल से बाहर आती है तो इसकी सोल कमरे में इधर उधर भागने लगती है। और शाओलिन को प्रोटेक्टर टाई की सोल को ऐसा भागते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही थी। जिस पर शाओलिन कहता है कि अरे इतनी भी भागने की क्या जल्दी है। फॉलन हार्ट ने प्रोटेक्टर टाई की सोल को जला रही थी जिस पर प्रोटेक्टर टाई की सोल चीखने चिल्लाने लगती है। और शाओलिन प्रोटेक्टर टाई को कहता है कि अगर तुम ऐसे ही जलते रहना नहीं चाहते हो तो मुझे इन सवालों के जवाब दो। जिस पर प्रोटेक्टर टाई कहता है कि हाँ जल्दी पूछो, और अगर तुम्हें इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे। जिस पर शाओलिन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस पर प्रोटेक्टर टाई कहता है कि मेरे हॉल ऑफ सोल वालों ने मेरे सोल पर अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगाया हुआ है। अगर तुमने मेरे इस सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और शाओलिन प्रोटेक्टर टाई की बात सुनकर कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो बस तुमसे कोई सवाल जवाब पूछूंगा फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर प्रोटेक्टर टाई कहता है कि हाँ हाँ पूछो जल्दी पूछो। और फिर शाओलिन प्रोटेक्टर टाई से हॉल ऑफ सोल के बारे में पूछता है तो प्रोटेक्टर टाई हैरान हो जाता है। तो कहता है कि डाउकी कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े सेक्शन हॉल ऑफ सोल की सेक्शन से डरते हैं। ये लड़का इन सेक्शन से पंगे ले रहा है। इस लड़के को पता नहीं है कि हॉल ऑफ सोल वाले क्या चीज है, और तुम अपने आप को इतने बड़े बादल सोच रहे हो। और तुम क्या इन दोनों दोजोंग एक्सपर्ट को लेकर सोच रहे हो कि तुम हमारे हॉल ऑफ सोल वालों से पंगे ले पाओगे। हमारे इन दो दोजोंग एक्सपर्ट हॉल ऑफ सोल के आगे एक मच्छर के अलावा और कुछ नहीं है। और शाओलिन को प्रोटेक्टर टाई का ऐसा जवाब सुनने के बाद शाओलिन अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से बनी शील्ड को और छोटा कर लेता है। जिस पर प्रोटेक्टर टाई चीखने चिल्लाने लगता है। और फिर प्रोटेक्टर टाई की सोल फॉलन हार्ट फ्लेम कारण बहुत इंजर्ड हो जाती है। अब शाओलिन प्रोटेक्टर टाई की ऐसी दुबली पतली हालत देखकर कहता है कि मेरे सवाल का ये जवाब नहीं था। तुम हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें वो कर पाऊंगा। फिर प्रोटेक्टर टाई शाओलिन से कहता है कि तुम आखिरकार हॉल ऑफ सोल के बारे में क्या पूछना चाहते हो। जिस पर शाओलिन कहता है तुम मुझे बताओ कि हॉल ऑफ सोल की पावर कितनी है। जिस पर प्रोटेक्टर टाई शाओलिन को हंसकर बताता है कि लड़के मुझे लगता है कि हॉल ऑफ सोल की स्ट्रेंथ जानने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस हवा में उड़ जाएगा। और हमारे हॉल ऑफ सोल में रैंक देखी जाती है और हमारे इस रैंक में प्रोटेक्टर लेवल होते हैं और इस प्रोटेक्टर लेवल में भी 3 लेवल होते हैं और मैं एक ह्यूमन प्रोटेक्टर लेवल पर हूँ। और इसके बाद इसके ऊपर आते हैं हमारे एल्डर्स। और हमारे डाउकी कॉन्टिनेंट में हॉल ऑफ सोल की एक छोटी सी ब्रांच ही तुम्हारे इस एम्पायर को तबाह करने के लिए काफी है। और शाओलिन जब इस प्रोटेक्टर टाई की बात सुनता है तो इसके मुंह का रंग उड़ जाता है। अब शाओलिन कहता है कि इन दोजोंग लेवल के लोगों की हैसियत हॉल ऑफ सोल में एक लो लेवल के प्रोटेक्टर की है, और जो इनके एल्डर्स हैं उनकी पावर आखिरकार कितनी होगी। ये जो बात कर रहा था क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए बात कर रहा था क्योंकि वो दोजोंग एक्सपर्ट थी जो उस वक्त इधर खड़ी हुई थी। फिर शाओलिन प्रोटेक्टर टाई से कहता है कि क्या हॉल ऑफ सोल के चीफ की कितनी पावर होगी, क्योंकि हॉल ऑफ सोल का चीफ एक मिस्टीरियस है। और जिस पर प्रोटेक्टर टाई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे हॉल ऑफ सोल के चीफ के बारे में जान सको। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे हॉल ऑफ सोल के चीफ के बारे में जान सको। शाओलिन प्रोटेक्टर टाई से कहता है कि बेवकूफ, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें जला कर मार दूं और तो फालतू की बोलना बंद करो। तो अब ये बताओ कि तुम्हारे हॉल ऑफ सोल में इतनी सोल की क्यों जरूरत पड़ती है और तुम इस सोल का क्या करते हो। जिस पर प्रोटेक्टर टाई कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा काम तो सोल पकड़कर हॉल ऑफ सोल को देना है, बाकी वो जाने और उनका काम जाने। अभी शाओलिन प्रोटेक्टर टाई से पूछता है कि हॉल ऑफ सोल के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लेकिन प्रोटेक्टर टाई इसको इस बात पर भी मना कर देता है, मैं नहीं जानता। फिर शाओलिन प्रोटेक्टर टाई से पूछता है कि तुम इतनी सोल पकड़कर कहाँ देते हो। वो इस पर भी जवाब नहीं देता है, लेकिन शाओलिन कहता है बेवकूफ, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। जिस पर बेचारा प्रोटेक्टर टाई को बताना ही पड़ता है कि हमें एक टाइम मिलता है और इस टाइम में हमें सोल को पकड़ना होता है। फिर उसको हॉल ऑफ सोल के हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि डाउकी कॉन्टिनेंट में हॉल ऑफ सोल की जगहें और ब्रांचेस उनमें दे देते हैं। अब शाओलिन प्रोटेक्टर टाई से कहता है कि तो तुम्हें कितनी ब्रांचेस के बारे में पता है। जिस पर प्रोटेक्टर टाई कहता है कि मैं सिर्फ एक ब्रांचेस के बारे में जानता हूँ और वो अर्थ ग्रेड प्रोटेक्टर टाई और दूसरा और 2 हेवन ग्रेड प्रोटेक्टर टाई 3 ब्रांचेस के बारे में ही जानते हैं। अब शाओलिन प्रोटेक्टर टाई से पूछता है कि जिस ब्रांच के बारे में तुम जानते हो वो कहाँ पर है, लेकिन इस पर प्रोटेक्टर टाई कुछ नहीं बोलता। और शाओलिन जहाँ इसे अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से जलाते हुए कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें इसी तरह जलाकर मार दूं, और अगर तुम ऐसे जलते हुए मरना नहीं चाहते हो तो मुझे हॉल ऑफ सोल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दो और फिर तुम दुआ करो कि हॉल ऑफ सोल वालों को तुम्हारी इस बात का पता ना चले कि तुमने हमें सब कुछ बता दिया है।
और फिर प्रोटेक्टर टाई चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़के रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। और फिर शाओलिन प्रोटेक्टर टाई से अपनी हेवनली फ्लेम को दूर हटा लेता है और फिर वो प्रोटेक्टर टाई शाओलिन को बताता है कि जिस ब्रांच को मैं जानता हूँ वो ब्रांच चौइन एम्पायर से बहुत दूर जो इसका हेवन एम्पायर के एक प्लेस पर है और ये डॉकी कॉन्टिनेंट के बीच में नॉर्थ वेस्ट रीजन के बॉर्डर पर है। अब शाओलिन ने इस स्काई एम्पायर के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इस स्काई एम्पायर के बारे में पहले कभी नहीं सुना था क्योंकि डॉकी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे बड़े एम्पायर थे। अब इधर से लिटिल फेरी डॉक्टर शाओलिन से कहती है कि मैंने भी हेवन इसका हेवन एम्पायर के बारे में सुना है, लेकिन मैं भी नहीं जानती हूँ कि ये कहाँ पर है। और अब शाओलिन प्रोटेक्टर टाई को गुस्से में कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि जो इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी है, और जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे वहां पर कुछ ना मिला तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। अब प्रोटेक्टर टाई कहता है कि मैं हॉल ऑफ सोल के बारे में जो भी जानता था वो मैंने तुम्हें बता दिया है, और क्या तुम मुझे अभी भी ऐसे ही बंदी बना कर रखोगे। जिस पर शाओलिन कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। और फिर शाओलिन प्रोटेक्टर टाई को अपनी जेट बोतल में डालकर उस पर एक फायर सील बनाकर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। अब शाओलिन कहता है कि क्या ये हॉल ऑफ सोल इतनी बड़ी आफत है। तभी क्वीन मेडुसा कहती है कि अब तुम क्या करोगे। जिस पर शाओलिन बताता है कि करना क्या है, पहले ब्लैक खान रीजन जाकर फर्स्ट एल्डर सुकियान से हेवनली फ्लेम के बारे में कुछ पूछना है, और मेरे इस पॉइजन के साथ हॉल ऑफ सोल को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे वो जल्द और पावरफुल होना होगा। और फिर एक सीन दिखाया जाता है अगले दिन मॉर्निंग का, जहाँ पर शाओलिन अब एक माउंटेन पर खड़ा हुआ था और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ ब्लैक खान रीजन चलने के लिए रेडी हो। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओलिन से कहती है कि हाँ, और मैंने अपनी पॉइजन सेट के प्रॉब्लम्स को निकाल लिया है। और फिर शाओलिन क्वीन मेडुसा से कहता है कि मैं अपने यान अलायंस को तुम पर छोड़ रहा हूँ, तुम अच्छे से इसका ख्याल रखना। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे यान अलायंस को कुछ नहीं होगा। फिर शाओलिन क्वीन मेडुसा से कहता है कि अगर मैं इन 2 सालों में ना आ पाया तो मैं हेवन सोल फार्म पिल को किसी के हाथों में तुम तक पहुंचा दूंगा। जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है कि अगर तुम खुद अपने हाथों से ये पिल मेरे लिए लाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और क्वीन मेडुसा कहती है कि अगर तुम फिर भी ब्लैक खान रीजन में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बस एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं फौरन चली आऊंगी। और फिर शाओलिन क्वीन मेडुसा को गले लगा लेता है, लेकिन अब क्वीन मेडुसा शाओलिन से कुछ नहीं बोलती है। फिर शाओलिन और लिटिल गर्ल जिया वहां से आगे निकलने लगते हैं, तो तभी क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि क्या तुम प्लीज शाओलिन का ख्याल रखना। लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को इतने नरम लहजे में बात कर देखकर बहुत हैरान थी, और वो क्वीन मेडुसा से कहती है कि शाओलिन मेरा अच्छा दोस्त है। और लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहां से उठकर जाती है, और फिर क्वीन मेडुसा इस माउंटेन में अकेले रह जाती है। और फिर क्वीन मेडुसा अभी भी इन सबको वहां से जाते हुए देख रही थी। और इसी सीन के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। टेक केयर, बाय।